आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने जियोग्राफी से चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है आवर चेंजिंग अर्थ। ठीक है ना। चलिए, तो इसके पहले हम लोगों ने अपने 2 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमारा आज चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होने वाला है आफ्टर आवर चेंजिंग अर्थ। इसमें बेसिकली हम लोग ये देखेंगे ना कि हमारा जो अर्थ है यानी कि हमारा जो धरती है, अच्छा धरती का और मतलब क्या होता है, पृथ्वी, है ना। तो ये हमारा जो धरती है, पृथ्वी है, इनका ये किस प्रकार से डेली चेंज हो रहा है ना, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे चेंज का मतलब आप देखते हैं, कभी अचानक भूकंप आ जाता है ना, कभी अचानक वोल्केनो फट जाता है, ज्वालामुखी जिसको हम लोग कहते हैं, कभी अचानक बाढ़ आ जाता है ना। इस प्रकार के चीज़ों को ही हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और इसमें सबसे पहला बात तो सबसे बड़ा बात तो ये है कि हम लोग इसमें टोटल का टोटल ये देखेंगे कि हमारा धरती बदलता कैसे रहता है ना। चलिए इसी के बारे में देखेंगे। सबसे पहला है हमारा यहाँ पे लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होता है। देखिए लिखा हुआ है, द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नॉन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। लिथोस्फेरिक प्लेट्स का सिंपल सा मतलब है कि आपका जो धरती का ऊपर वाला हिस्सा है ना, धरती का ऊपर वाला हिस्सा जिसपे कि हम लोग रहते हैं, हमारा घर है, बिल्डिंग है, रोड है, हमारा समुद्र है, वो सब चीजें उसको हम लोग कहते हैं लिथोस्फीयर। और ये लिथोस्फीयर ना अलग अलग पार्ट में टूटा हुआ है, उसी को हम लोग कहेंगे लिथोस्फेरिक प्लेट्स। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये हमारा जो धरती का ऊपर वाला हिस्सा है ये अलग अलग पार्ट में टूटा हुआ है, इसका मतलब क्या छोटा छोटा टुकड़ा? नहीं, ये इतना बड़ा बड़ा टुकड़ा है ना कि इसके अंदर एक कंटिनेंट समा सकता है। सोचो, मतलब कि यदि हमारा पूरा पृथ्वी है तो आप देखते हैं कि पूरे पृथ्वी में हमारा कहीं पे लैंड है, कहीं पे पानी है ना। तो ये पूरा हो गया लैंड का, यानी कि धरती का ऊपर वाला हिस्सा हो गया। तो ये ना अलग अलग हिस्सों में टूटा हुआ है, जिसके ये इतना बड़ा हिस्सा होता है, इतना बड़ा हिस्सा होता है कि इसके ऊपर 1-2 कंट्री समा जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो हमारा धरती का ऊपर वाला हिस्सा है, जिसपे हमारा घर है, बिल्डिंग है, रोड है, ये सारी चीजें हैं, ये अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है। क्या वो टुकड़ा छोटा मोटा एक थोड़ा सा हमारे घर जितना बड़ा? क्या नहीं, वो इतना बड़ा टुकड़ा है, इतना बड़ा टुकड़ा है कि उस पर पूरा का पूरा एक कंटिनेंट और तो और उसमें बहुत सारे कंट्री भी समा सकते हैं, मतलब कि उसके ऊपर वो आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा लिथोस्फेरिक प्लेट। तो लिथोस्फेरिक प्लेट का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि हमारा जो धरती का ऊपर वाला हिस्सा है वो अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर उसी को कहेंगे लिथोस्फेरिक प्लेट्स। अब दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर। और ये जो प्लेट है, ये प्लेट लगभग हर साल मिलीमीटर मूव करता रहता है। मिलीमीटर का मतलब हो गया कि 1 मीटर से भी कम। मतलब इसका क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि आप इसको ऐसे समझिए, जैसे आप ना जैसे हम लोग घर बनाते हैं ईंट से, है ना, 2 ईंट को आप पास में रखिए, वो दोनों ईंट क्या हो गया? हमारा लिथोस्फेरिक प्लेट हो गया। सपोज बस आपके पास 2 ईंट है और वो दोनों का दोनों ईंट हमारा एग्जांपल हो गया यहाँ पे लिथोस्फेरिक प्लेट का। और वो दोनों का दोनों प्लेट ना हर साल लगभग कुछ मिलीमीटर मूव करते रहता है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे वो मूव करता रहता है। वो अपने आप होता है, वो नेचर के द्वारा ही होता है वो। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। और ये मूवमेंट क्यों होता है, यानी कि वो दोनों लिथोस्फेरिक प्लेट हमारा आगे पीछे मूव क्यों करता है? इसलिए करता है क्योंकि हमारे धरती के नीचे क्या है? मोल्टेन मैग्मा है। मोल्टेन मैग्मा का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जब ज्वालामुखी फटता है तो हम लोग देखते हैं कि लाल लाल कलर का नीचे गिरता है, वो क्या हमारा मोल्टेन मैग्मा है। वो एक तरीके का बहुत ही हीट वाला आग है वो। बात समझ में आ रही है? तो वो हमारे इस तरीके से, मतलब आप कह सकते हैं कि हमारे धरती के नीचे ना बहुत गर्मी है, मतलब बहुत हमारा हीट है। वो इतना हीट है, इतना ज़्यादा हीट है कि हमारा लिथोस्फेरिक प्लेट जिसके ऊपर बहुत सारे कंटिनेंट या फिर कंट्री हैं वो मूव करने लगते हैं कुछ मिलीमीटर हर एक साल। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर The molten magma inside the earth moves in a circular manner। अब हमारे धरती के नीचे जो मोल्टेन मैग्मा है, मोल्टेन मैग्मा का मतलब वो जो गर्मी है, एक प्रकार से हॉट लिक्विड है, वो लगभग हर समय ना सर्कुलर मोशन में मूव करता है, मतलब कि गोल 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 वो हमेशा घूमता रहता है। और हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग ये देखते हैं कि जब हमारा ज्वालामुखी फटता है तो वही अंदर से बाहर निकलता है ना। बाहर निकलने के बाद जब वो धरती पे गिरता है, फिर वो ठंडा जाने के बाद क्या बन जाता है? पूरी तरीके से एक ठोस पत्थर बन जाता है ना। वही चीज़ है हमारा। तो हमारा जो मोल्टेन मैग्मा है धरती के नीचे वो बिल्कुल बहुत गर्म है और वो गोल 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 हमेशा घूमता ही रहता है। ठीक है ना।
आगे बढ़ते हैं फिर। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब देखिए, अब आपका इतना बड़ा बड़ा लिथोस्फेरिक प्लेट है, ये मूव कर रहा है, मतलब कि हर साल ये लगभग कुछ मिलीमीटर मूव कर जा रहा है। अब भाई वो मूव कर रहा है तो इसका परिणाम क्या निकलेगा? इसका परिणाम ये निकलेगा कि हमारा जो धरती का ऊपर वाला सरफेस है उसमें बदलाव देखने को मिलेगा, और उसी के वजह से हमारा होता है अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप। भूकंप कैसे आता है? भूकंप अपने आप आता है क्या? नहीं, भूकंप हमारा कब आता है? जब दो लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करने लगे, यानी कि दोनों एक दूसरे से भयंकर रूप से टकरा जाए, उस समय पे क्या होगा? हमारा लिथोस्फेरिक प्लेट हिल जाएगा, वाइब्रेट कर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है? भूकंप आ जाता है। और ये इतना छोटा सा प्लेट नहीं होता, ये बहुत बड़ा प्लेट होता है। वही हमने जो कहा, इतना बड़ा प्लेट होता है कि कम से कम इसके ऊपर 2 से 3 कंट्री या फिर 1-2 कंटिनेंट भी पूरी तरीके से इसके ऊपर टिका हुआ रहता है। तो हम लोग जो अभी हैं धरती पे, एक्चुअल में हम लोग किस पे हैं? लिथोस्फेरिक प्लेट पे हैं, उसी पे हमारा घर बना हुआ है। समझ रहे बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये वो प्लेट हमारा मूव करता है, जिसके वजह से हमारे धरती के ऊपर अलग अलग बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसे अर्थक्वेक भी उसी की वजह से होता है ना, कभी कभी वोल्केनो भी उसी की वजह से होता है। तो ये सब चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होता है। देखिए, द फोर्सेस which act in the interior of the earth are called endogenic forces, and the forces that work on the surface of the earth are called as exogenic forces। अब ये एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स क्या? देखिए, हमारा धरती के नीचे, आपको मालूम है कि धरती के नीचे बहुत गर्मी है, बहुत हॉट लिक्विड है, जो कि वो ज्वालामुखी फटता है तो बाहर निकलता है। तो वो अचानक ज्वालामुखी फट के बाहर कैसे निकलेगा? अपने आप? क्या नहीं, अपने आप नहीं होता है, इसके पीछे एक फोर्स लग रहा होता है हमारा, यानी कि एक धक्का मार रहा होता है। उसी फोर्स को हम लोग कहते हैं एंडोजेनिक फोर्स। क्या कहेंगे? एंडोजेनिक फोर्स। तो आप याद रखिएगा कि जब ज्वालामुखी फटता है तो उस समय पे हमारा मोल्टेन मैग्मा, यानी कि वो जो लाल लाल आपको दिखता है लिक्विड कलर का, जो धरती पे गिरता है, वो अपने आप बाहर नहीं निकलता है, बल्कि वहां पे एक बहुत तगड़ा फोर्स लगा रहा होता है। उसी फोर्स को हम लोग कहेंगे एंडोजेनिक फोर्सेस। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं फिर। और एक्सोजेनिक क्या था? देखिए यहाँ पे हाँ, एंड फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस का मतलब यहाँ पे ये है कि जो धरती के ऊपर फोर्स लगाएगा, धरती के नीचे जो फोर्स लगा रहा है उस फोर्स को कहेंगे एंडोजेनिक फोर्स, और जो धरती के ऊपर फोर्स लगा रहा है उसको हम लोग कहेंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब धरती के ऊपर फोर्स कैसे लगा सकता है भाई? धरती के ऊपर फोर्स ऐसे लगा सकता है कि देखिए, जब आपका वोल्केनो फट के बाहर निकलेगा तो बाहर निकलने के लिए भी तो उसको कोई फोर्स लगा रहा होगा, तो वो हो गया हमारा एक्सोजेनिक फोर्सेस। याद रखिएगा इस चीज को, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। एंडोजेनिक फोर्स का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जो धरती के नीचे फोर्स लगा रहा है ऊपर भेजने के लिए, उसको हम लोग कह देंगे एंडोजेनिक फोर्स। और जो ज्वालामुखी फटता है तो जब बाहर निकलेगा, बाहर निकलने में जो फोर्स काम कर रहा है, अचानक तो अपने आप उठेगा नहीं ऊपर, तो वो हमारा हो गया एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज। देखो, एंडोजेनिक फोर्सेस का बात हो रहा है यहाँ पे, और एंडोजेनिक फोर्सेस हमेशा कहाँ पे लगते हैं? धरती के नीचे लगते हैं। और वो इतना ज्यादा कभी कभी ऊपर की ओर फोर्स लगा देता है ना, इतना ज्यादा कभी कभी, कि आपका क्या हो जाता है? सडन मूवमेंट हो जाता है। सडन मूवमेंट का मतलब हो गया कि अचानक धरती ना हिलने लगता है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अर्थक्वेक कहते हैं या फिर वोल्केनो कहते हैं, है ना? अर्थक्वेक तो हो गया भूकंप, वोल्केनो का मतलब जब ज्वालामुखी फटता है, बड़े बड़े पहाड़ों के बीचों से निकलने लगता है हमारा धुआं, मोल्टेन मैग्मा, एकदम लाल लाल कलर का लिक्विड, है ना? तो ये किसके वजह से हो रहा है? ये हो जा रहा है हमारा एंडोजेनिक फोर्सेस के वजह से, क्योंकि वो धरती के नीचे फोर्स लगा रहा है, और वो इतना जोर से फोर्स लगा रहा है कि ऊपर आना पड़ जा रहा है उसको, और कभी कभी तो धरती भी हमारा वाइब्रेट करने लगता है। इसी को हम लोग कहते हैं कि अर्थक्वेक आ गया भाई, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद है वोल्केनो। वोल्केनो क्या होता है? देखिए, a volcano is an opening in the earth's crust through which molten material erupts suddenly। वोल्केनो का मतलब ऐसा है, धरती के ऊपर एक खुला जगह, धरती के ऊपर एक ऐसा खुला जगह जिसके अंदर से हमारा मोल्टेन मटेरियल निकलेगा। मोल्टेन मटेरियल का मतलब हो गया एकदम पिघला हुआ, एकदम पूरा लिक्विड की तरह, और वो भी एकदम लाल लाल बाहर निकलेगा। और यदि वो किसी इंसान के ऊपर गिर जाए ना, तो उस आदमी को मरने में मात्र सेकंड लगेगा बस, इतना हॉट होता है वो। समझ रहे बात को? तो वोल्केनो क्या हो गया? वोल्केनो एक प्रकार का बिल्कुल खुला हुआ एक ओपनिंग होता है ना, जो कि धरती के ऊपर ही पाया जाएगा,
और उससे हमारा क्या निकलता है, मोल्टेन मटेरियल, मतलब कि पिघला हुआ मटेरियल निकलेगा जो कि बहुत ही लाल होता है और बहुत ही हॉट भी होता है, गर्म भी होता है। इसका यदि आपको डायग्राम देखना हो तो आप डायग्राम इसका देख सकते हैं एनसीईआरटी के पेज नंबर 13 में। देखिए ये वाला आपका डायग्राम है पेज नंबर 13 में, देखिए फिगर 3.2, ये आपका वोल्केनो है पूरा का पूरा, है ना। ये इतना लाल होता है, नीचे देख रहे हैं एकदम ब्लड के जैसा लाल है। और यदि ये बाहर निकल के किसी आदमी के ऊपर गिर जाए ना तो वो आदमी को मरने में सेकंड तक नहीं लगेगा, बहुत हॉट होता है ये। जितना हम लोग हॉट अपने घर में कर सकते हैं ना, उससे कई ज़्यादा हॉट होता है ये, ठीक है। आगे उसके बाद अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक वही हो गया, when the lithospheric plates move the surface of the earth vibrates, the vibration can travel all around the earth, these vibrations are called earthquakes। वही बात हो गया, अर्थक्वेक किसको कहेंगे, जैसे हमारा जो लिथोस्फेरिक प्लेट था, वो जब लिथोस्फेरिक प्लेट आपस में टकराते हैं या फिर मूव करते रहते हैं आगे पीछे, उसी के वजह से हमारा धरती के ऊपर एक बदलाव देखने को मिलता है, उसी को हम लोग कहते हैं अर्थक्वेक। जैसे मान लीजिए दो प्लेट है, उन दोनों प्लेट को आपस में आप टकराएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको तो वाइब्रेशन देखने को मिलेगा, है ना, हलचल तो देखने को मिलेगा, और उसी हलचल को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। और वो इतना भयंकर होता है कि अलग अलग कंट्री में भी उसको महसूस किया जा सकता है ना, इसी को हम लोग कहेंगे अर्थक्वेक। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे फोकस क्या है, देखिए, द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फोकस। फोकस का मतलब यहाँ पे ये है कि धरती के ऊपर जिस जगह पे भूकंप स्टार्ट होगा, समझिएगा ध्यान से, धरती पे के ऊपर जिस जगह से शुरुआत होगा हमारा भूकंप, उस जगह को हम लोग कहेंगे फोकस। बात समझ में आ रही है? देखिए साफ लिखा हुआ है, द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फोकस। जहां से शुरुआत हो जाएगा उसी को हम लोग कहेंगे फोकस। अब ये फिर एपीसेंटर क्या है, देखिए, द प्लेस ऑन द सरफेस above the focus is called the epicenter। epicenter का मतलब देखिए यहाँ, the place on the surface above the focus। फोकस हमारा क्या हो गया, फोकस हमारा वो जगह हो गया जहां से कि हमारा वाइब्रेशन शुरू होगा, ठीक है। और वाइब्रेशन हमेशा कहां से शुरू होगा, धरती के लगभग नीचे से होगा, है ना। उसके बाद एपीसेंटर हो गया हमारा फोकस के ऊपर वाली जगह को हम लोग कहेंगे एपीसेंटर। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि फोकस का मतलब हो गया कि धरती में वो जगह जहां से कि हमारा वाइब्रेशन यानी कि मूवमेंट स्टार्ट होता है, यानी कि भूकंप आता है, वहां से उसको हम लोग कहेंगे फोकस। और एपीसेंटर हो गया हमारा फोकस के ऊपर वाले जो हमारे पार्ट होते हैं उसको कहेंगे एपीसेंटर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। वाइब्रेशंस ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपीसेंटर एज वेव। अब ये जो वाइब्रेशन है यानी कि जो धरती जो हिलता है हमारा, वो कहाँ से निकलेगा, फोकस से निकल गया कहाँ पे, एपीसेंटर के पास। और एपीसेंटर से कहाँ निकल, एपीसेंटर के पास से निकल के कहाँ जाएगा, पूरे धरती में फैल जाएगा। मतलब कि शुरुआत होगा वाइब्रेशन का फोकस से, फिर आएगा एपीसेंटर में, और फिर यहाँ से हम लोगों को महसूस करने को मिलता है कि अरे भाई भूकंप आ गया, ऐसा ही ना बोलते हैं हम लोग, भूकंप आ गया। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि वाइब्रेशन ट्रैवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपीसेंटर एज वेव। तो एपीसेंटर से जो हमारा वाइब्रेशन निकलता है वो किस रूप में निकलता है, वेव के रूप में निकलता है। अब सर ये वेव क्या है, इसके बारे में बताइए। वेव ये, इसको ना आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम लोग शांत पानी में, यानी कि पानी एकदम बिल्कुल शांत हो, और उस पानी में जब हम लोग एक पत्थर मारते हैं, आप देखते होंगे कि पानी में ना वेव आ जाता है ना, यानी कि इस प्रकार का ऊपर नीचे करते करते वो किनारे तक आ जाता है पानी, उसी को हम लोग कहते हैं वेव। तो जब हमारा धरती डोलता है ना, वो वेव के जैसा ही डोलता है। समझ में आ रही है बात? चलिए उसके बाद, ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपीसेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक्स डिक्रीजेज अवे फ्रॉम द सेंटर। तो अब जरा बताइए, जहां से धरती का हिलना यानी कि जहां से भूकंप स्टार्ट हुआ वहां पे ज्यादा नुकसान होगा, या फिर बहुत दूर जहां पे कि भूकंप स्टार्ट नहीं हुआ वहां पे ज्यादा नुकसान होगा, बताइए। नुकसान ज्यादा तो वहीं पे होगा ना जहां पे किसी ये शुरुआत हुआ। तो शुरुआत कहां से होता है, एपीसेंटर से होता है। तो एपीसेंटर के पास जो भी हमारे जगह होते हैं, जो भी बिल्डिंग, बस, गाड़ी वाड़ी कुछ भी होते हैं, वहां पे नुकसान सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो जगह भूकंप वाला है वहां पे भूकंप हमेशा लगातार आता रहता है, वहां पे घर वर नहीं बनाना चाहिए। इसलिए कहा जाता है ना, क्योंकि यदि आप घर बनाएंगे और यदि गलती से छोटा सा भी झटका आ गया तो वहीं से शुरुआत हो रहा है भाई, तो सबसे पहला आपका ही घर पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा, है ना। तो वैसे जगह जहाँ पे कि अर्थक्वेक ये सब लगातार आते रहते हैं, वहां पे घर नहीं बनाना चाहिए, उससे हट के बनाओ भाई।
लेकिन याद रखिएगा कि ईपी सेंटर से हमारा जो है अर्थक्वेक शुरू होता है, वहाँ पे नुकसान सबसे ज़्यादा है, और जैसे जैसे वो अर्थक्वेक वेव के रूप में दूर भागता जाएगा वैसे वैसे इसका असर भी कम होता जाएगा। ठीक है ना, जैसे हम लोग पानी में देखते हैं, एक पत्थर मारो तो पत्थर के पास सबसे ज़्यादा हलचल होता है, उसके बाद वो हलचल दूर भागते 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 एक समय आता है जब वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है ना। इसी प्रकार से हमारा ये काम चलता है। चलिए आगे क्लास में हम लोग बात करेंगे मेजर लैंड फॉर्म्स के बारे में। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।